जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम। अंग अंग पर बारही कोट कोट शतकाम सीताराम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कयं सखी यस को तनुधारी जो नमो ये है रूप निहारी। कोश प्रेम बोली मृदुवाणी जो मैं सुना सुसुनहु सयानी। सीताराम। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कल जोटा। मुनि को सुख मख के रखवारे जिन रन अजरिन साचर मारे। सीताराम। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बालराज हंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी नाम राम धनुषायक पानी। सीताराम। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसी नेत्रें, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या आदि के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वेशवर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुन सके तास सुमित्रा माता। सीताराम। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। वे प्रकाश करु बंद दो मगमुनि बधु धार। आए देखन चाप मख सुनि हर्षि शबनार। सीताराम। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देख राम छवि को एक कहीं जोग जान की है बरुअयहीं। जो सखी नहीं देख नर नाहु पन पर हरिहट कर विवाहु। सीताराम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, है वर जानकी की योग है। हे सखी, यही कहीं राजा देने देखने तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को गए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई विधि वश हटि अविवेक बजई। सीताराम। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनको आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो बल अहि विदाता सब सह के सुने उचित फल दाता। जो जानकी मिलहि बरोएहु नाहि न्याल यहाँ संदेहु। सीताराम। कोई कहता है, यदि विदाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि वश यश बने संजोगु तो कृत कृत्य हो ये सब लोगु। सखी अमरे आरती अति ताते कब हो गए आवई यही नाते। सीताराम।
जो दो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी एक यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनाऊं सखी, इनकर दर्शन दूर है। संकट तब होए जब हो पुण्य कृत पुराकृत भूर। सीताराम। नहीं तो नाहित हम कहूँ सुनाऊं सखी, इनकर दर्शन दूर है। संकट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूर। सीताराम। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनकी दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहो शकिनी का, यही विवाह अतीत सभी का। को कह शंकर चाप कटोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सीताराम। दूसरी ने कहा, ये सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबो असमंजस यहीं सयानी, यह सुनिय पर कहीं मृदुवानी। सखी इन कह को वस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु यहीं। सीताराम। हे सयानी, अब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परस जासु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्या कृत्य भूरी। सो की रहें बिन शिव धन तोरे, है प्रतीत परिहरई न भोरे। सीताराम। जिनके चरण कमलों की धूली का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय विरंच रच सिय समारी, तेई श्यामल वर रचो विचारी। ताशु वचन सुन सब हर्षानी, ऐसे ही को कहीं मृदुवानी। सीताराम। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षई वर्षई सुमन, सुमुख सुलोचन ब्रन। जाए जहाँ जय बंद दो, तै तै परमानंद। सीताराम। सुंदर सुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। भरपूर विदेशी गए दो भाई, जहें धनु मक हित भूमि वहाँ भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। सीताराम। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चौदस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई मही पाला। तेई पाचे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। सीताराम। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांत सुहाई, बैठई नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। सीताराम। वह वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं।
जहाँ बैठे देखें सब नारी, जता झूक निज कुल अनुहारी। पुरवा लग कहीं कहीं मृदु वचना, सादर प्रभु दिखा वहीं रचना। सीताराम। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु यही में से प्रेम बस, परस मनोहर गा। तन पुल कहीं अति हर्षीय, देख देख दो भ्रात सीताराम। सब बालक किसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लें बुलाई, सहित सने जाए दो भाई। सीताराम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले आते हैं। राम दिखावई अनुजय रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेष मऊ भुवन निकाया, रचई जासे अनुशासन माया। सीताराम। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगत हित सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। कौतुक देख चले गुरु पाही, जान विलंब त्रास मन माही। सीताराम। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास गए। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रासु डर कऊं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहीं बात है मृदु मधुर सुहाई, किए विधा बालक वर आई। सीताराम। जिनके वैसे डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सबै सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर, बैठे आयुष पाई। सीताराम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सुन नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निज प्रवेश मुनि आयशु दीना, सबई संध्या वंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम शिरानी। सीताराम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरु लागी, करत विविध जप जोग विरागी। सीताराम। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेई दो बंद प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीति। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। सीताराम। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन और अलाए, सबे सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कै सोवहुं ताता, फोड़े धरि उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। उठे लखन निस्विगत सुने, अरुण सिका धुन कान। गुर ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। सीताराम। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए।
सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निभाए मुनि शिर नाए। समय जान गुर आयस पाई, लैन प्रसून चले दो भाई। सीताराम। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री या नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग वर देखऊं जाई, जय बसंत ऋतु रही लोहाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। सीताराम। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत विहग नटत कलमूरा। सीताराम। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सर सोए सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। सीताराम। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रमया राम ययु, जो रामई सुख देत। सीताराम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चौदिस चितई पूछ माली, गन लगे लैन दल मूल मुदित मन। तई अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। सीताराम। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सके सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह शोभा, वरण न जाई देख मन मोहा। सीताराम। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजन कर सर सकिन समेता, गई मुदित मन गौर निकेता। पूजा कीने अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सीताराम। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग वे आई, गई रही देखन पुलवाई। ते दो बंद बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पै आई। सीताराम। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। ताशु दशा देखी शकिन, पुलक गाध जल नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदुबैन। सीताराम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बाग कुंवर दोई आए, पै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किन कहूँ बखानी, गिरा अनयन नैन बिन बानी। सीताराम। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य में कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों की वाणी नहीं है। सुने हर सिंह सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। एक कहे नभ सुत आली, सुने जी मुनि संग आए काली। सीताराम। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई
तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वयवश नगर नर नारी, वर्णत छवि जैते सब लोगु, अवश्य देख यहीं देखन जो। सीताराम। और जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ जहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु वचन अतिशय सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने, चली अंग कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीताराम। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमर्षिये नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जन सुमृगी सभी। सीताराम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी की मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुन कहते लखन सन राम हृदय गुनि, मानव मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय के कीनी। सीताराम। कंकन हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। हस कहीं फिर चितए ते योरा, सिय मुख शशि भय नैन चकोरा, भय विलोचन चार अचंचल, मनौ सकुच निमित जे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी सी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सक्चा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा, जन बिरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व के प्रगट दिखाई। सीताराम। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप से काजन भरई, सब उपमा कवि रहे कुठारी, कई पट तरों विधेय कुमारी। सीताराम। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो अब सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिय शोभा वर्ण प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सीताराम। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले।